चलिए इंसान की सबसे दिलचस्प मशीनों में से एक में गोता लगाते हैं, पनडुब्बी सबमरीन। एक बड़ी मेटल व्हेल की कल्पना कीजिए जो लहरों के नीचे जा सकती है, समुद्र की गहराइयों को एक्सप्लोर कर सकती है और आसानी से ऊपर आ सकती है। पनडुब्बियां सिर्फ तैरती नहीं हैं, वे अपनी डेंसिटी को मैनिपुलेट करके यह कंट्रोल करती हैं कि वे डूबेंगी या ऊपर आएंगी। नॉर्मल बोट्स के उलट, जो सिर्फ तैरने के लिए बनी हैं, पनडुब्बियां अपनी मर्जी से तैरने और डूबने के बीच स्विच कर सकती हैं। क्या है वो सीक्रेट? वे अपनी ओवरऑल डेंसिटी को बदल सकती हैं, अपने आसपास के पानी से भारी या हल्की हो सकती हैं। यह साइंस फिक्शन नहीं है, यह फिजिक्स और इंजीनियरिंग का एक शानदार एप्लीकेशन है। आज हम समझेंगे कि पनडुब्बियां अबिस को कैसे मास्टर करती हैं, उनके स्पेशल टैंक्स से लेकर उन फोर्सेस तक जिन्हें वे हार्नेस करती हैं। हम उन कंपोनेंट्स को देखेंगे जो उन्हें डाइव करने, सरफेस पर आने और पानी के नीचे स्टेबल रहने देते हैं। आखिर तक आप इन अंडरवाटर मार्वल्स के पीछे की एलिगेंट फिजिक्स को समझ जाएंगे। ये प्रेशर, वेट और इंजीनियस डिजाइन की कहानी है। क्या आप डीप के सीक्रेट्स को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। पनडुब्बी के डाइव करने और सरफेस पर आने की क्षमता की बैलेस्ट टैंक्स। इन्हें पनडुब्बी के फेफड़े, लंग्स समझें, हल के साथ बड़े चेंबर्स जिनमें हवा या पानी हो सकता है। जब टैंक्स हवा से भरे होते हैं तो पनडुब्बी हल्की होती है और तैरती है। उन्हें पानी से भर दें और पनडुब्बी भारी हो जाती है और डूब जाती है। ये टैंक्स डेप्थ कंट्रोल का दिल है। सरफेस पर टैंक्स हवा से भरे होते हैं जिससे सब किसी भी बोट की तरह बॉयंट होती है। टैंक्स के बॉटम में फ्लड पोर्ट्स और टॉप पर वेंट्स होते हैं। वेंट्स बंद होने पर हवा अंदर फंसी रहती है, पानी को बाहर रखती है, ठीक वैसे ही जैसे आप अपनी उंगली एक स्ट्रॉ पर रखते हैं। वेंट्स खोलकर क्रू हवा को बाहर निकलने और पानी को अंदर आने दे सकता है, जिससे सबका वेट बढ़ जाता है। टैंक्स में पानी की मात्रा को एडजस्ट करने से क्रू पनडुब्बी की डेंसिटी को कंट्रोल कर सकता है। वेट को कमांड पर बदलने की यह क्षमता ही पनडुब्बियों को बाकी सभी वेसल से अलग बनाती है। बैलेस्ट टैंक्स एक पनडुब्बी को अपने एनवायरनमेंट का एक सच्चा मास्टर बनाते हैं। कॉन्सेप्ट में सिंपल, लेकिन एग्जीक्यूशन में रेवोल्यूशनरी। तो एक पनडुब्बी असल में डाइव कैसे करती है? कैप्टन ऑर्डर देता है और क्रू बैलेस्ट टैंक्स के टॉप पर मेन वेंट्स खोलता है। हवा तेजी से बाहर निकलती है और समुद्र का पानी बॉटम पर फ्लड पोर्ट से अंदर भर जाता है। जैसे जैसे पानी टैंक्स को भरता है, पनडुब्बी का वेट काफी बढ़ जाता है। सब, जो अब अपने द्वारा डिस्प्लेस्ड पानी से भारी है, डूबने लगती है। इस प्रोसेस को फ्री फॉल से बचने के लिए सावधानी से कंट्रोल किया जाता है। गोल है न्यूट्रल बॉयंसी तक पहुंचना, जहां सब का वेट उसके द्वारा डिस्प्लेस्ड पानी के बराबर होता है। न्यूट्रल बॉयंसी पर पनडुब्बी पानी में होवर करती है, न डूबती है और न ऊपर आती है। यहां से क्रू डेप्थ में प्रिसाइज एडजस्टमेंट्स कर सकता है। डाइव एक कंट्रोल्ड, ग्रेसफुल डिसेंट है, न कि एक प्लंज। ये सब फोर्सेस, ग्रेविटी और बॉयंसी को बैलेंस करने के बारे में है। सही बैलेंस के साथ पनडुब्बी डीप में एक साइलेंट ऑब्जर्वर बन जाती है। यह कंट्रोल्ड डाइव की कला है, सिंपल, पावरफुल और अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन के लिए एसेंशियल। पनडुब्बी की मूवमेंट को समझने के लिए हमें बॉयंसी के बारे में बात करनी होगी। आर्किमिडीज का धन्यवाद। पानी में कोई भी ऑब्जेक्ट एक फोर्स से ऊपर धकेला जाता है जो उसके द्वारा डिस्प्लेस्ड पानी के वेट के बराबर होता है। इसलिए स्टील के शिप्स तैरते हैं। उनके हल्स इतने पानी को डिस्प्लेस करते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड फोर्स पैदा होता है। सरफेस पर एक पनडुब्बी के बैलेस्ट टैंक्स हवा से भरे होते हैं, जिससे वह पानी से कम डेंस होती है, इसलिए वह तैरती है। जब टैंक्स पानी से भर जाते हैं तो सबका वेट बढ़ जाता है, लेकिन उसका साइज नहीं बदलता। अपवर्ड बॉयंट फोर्स वही रहता है, लेकिन ग्रेविटी का पुल ज्यादा मजबूत हो जाता है। अब सब पानी से ज्यादा डेंस है और डूब जाती है। यह नेगेटिव बॉयंसी है। असली ट्रिक न्यूट्रल बॉयंसी हासिल करना है, जहां सबका वेट बॉयंट फोर्स से मेल खाता है। इस स्टेट में पनडुब्बी एक निर्धारित डेप्थ पर होवर करती है, पूरी तरह से बैलेंस्ड। एक पनडुब्बी को पायलट करना इस इक्विलिब्रियम को खोजने और बनाए रखने के बारे में है। यह ग्रेविटी और बॉयंसी के बीच एक डेलिकेट डांस है। इस बैलेंस को मास्टर करना ही पनडुब्बियों को डीप में चुपचाप ग्लाइड करने देता है। यही अंडर वाटर नेविगेशन की सच्ची कला है। डीप में एक्सप्लोर करने के बाद एक पनडुब्बी सरफेस पर कैसे लौटती है? जवाब, बैलेस्ट टैंक्स को ब्लो करें। क्रू टैंक्स में हाई प्रेशर कंप्रेस्ड एयर छोड़ता है
जिससे भारी सी वाटर बाहर निकल जाता है। जैसे जैसे पानी बाहर निकलता है और उसकी जगह हवा ले लेती है, पनडुब्बी का वेट कम हो जाता है। अब सब आसपास के पानी से कम डेंस है। अपवर्ड बॉयंट फोर्स अपना काम करता है और पनडुब्बी ऊपर आती है। ये एक ड्रामेटिक नॉइजी प्रोसेस है क्योंकि टन्स ऑफ वाटर बाहर निकाले जाते हैं। सब लहरों को चीरकर बाहर आती है, सूरज की रोशनी और ताजी हवा के लिए तैयार। यह कंट्रोल्ड असेंट डाइव जितना ही जरूरी है। यह सब बैलेंस को पलटने के बारे में है। एयर अंदर, वाटर बाहर और आप ऊपर। कंप्रेस्ड एयर पनडुब्बी ऑपरेशंस का अनसंग हीरो है। डेप्थ में पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए पनडुब्बियां हजारों psi तक कंप्रेस्ड एयर के फ्लास्क्स ले जाती हैं। सरफेस पर आते समय इस हवा को बैलेस्ट टैंक्स में छोड़ा जाता है, जिससे क्रशिंग सी प्रेशर के खिलाफ पानी बाहर धकेला जाता है। सिस्टम रिडंडेंसी के साथ बनाया गया है, सेफ्टी के लिए मल्टीपल एयर बैंक्स। इमरजेंसीज में क्रू एक इमरजेंसी ब्लो कर सकता है, एक रैपिड असेंट के लिए एक साथ सारी हवा छोड़ सकता है। एक बार सरफेस पर कंप्रेसर्स एयर फ्लास्क्स को फिर से भर देते हैं, अगली डाइव के लिए तैयार करते हैं। यह साइकिल कंप्रेस्ड एयर का उपयोग करना और रिचार्ज करना पनडुब्बी जीवन के लिए फंडामेंटल है। इसके बिना एक पनडुब्बी नीचे फंसी रह जाएगी। कंप्रेस्ड एयर वेसल की लाइफलाइन है उसकी सर्वाइवल की सांस। यह एक सिंपल आइडिया है जिसे प्रिसीजन और पावर के साथ एग्जीक्यूट किया गया है। यही पनडुब्बियों को डीप से वापस लाता है। डेप्थ और बैलेंस को फाइन ट्यून करने के लिए सिर्फ बैलास्ट टैंक्स से ज्यादा की जरूरत होती है। पनडुब्बियां ट्रिम टैंक्स का उपयोग करती हैं, बो और स्टर्न पर छोटे टैंक्स प्रिसाइज एडजस्टमेंट्स के लिए। इन टैंक्स के बीच थोड़ी मात्रा में पानी को शिफ्ट करके क्रूज सब को लेवल कर सकता है या उसका एंगल एडजस्ट कर सकता है। डायनामिक कंट्रोल के लिए पनडुब्बियां हाइड्रोप्लेन्स का उपयोग करती हैं, हल पर छोटे विंग्स। हाइड्रोप्लेन्स को टिल्ट करने से सब का एंगल बदल जाता है, जिससे वह आगे बढ़ते समय ऊपर या डाइव कर सकती है। यह एक एयरप्लेन की तरह है, लेकिन पानी के नीचे। मेन बैलास्ट टैंक्स आपको करीब लाते हैं, ट्रिम टैंक्स और हाइड्रोप्लेन्स आपको स्टेडी रखते हैं। एक साथ वे पिन पॉइंट कंट्रोल की अनुमति देते हैं, इंचेस के भीतर डेप्थ को बनाए रखना। स्टैटिक और डायनामिक सिस्टम्स का यह कॉम्बिनेशन ही पनडुब्बी पायलटिंग को इतना प्रिसाइज बनाता है। यह ब्रूट फोर्स और फिनेस का एक ब्लेंड है। इस तरह पनडुब्बियां एक बदलते समुद्र में पूरी तरह से बैलेंस्ड रहती हैं। एक पनडुब्बी को कंट्रोल करना एक कांस्टेंट बैलेंसिंग एक्ट है। समुद्र हमेशा बदलता रहता है। टेम्परेचर, सैलिनिटी और प्रेशर सभी बॉयंसी को अफेक्ट करते हैं। क्रू को ट्रिम टैंक्स और हाइड्रोप्लेन्स का उपयोग करके लगातार छोटे एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। यह एक टीम एफर्ट है। हेल्म्समैन हाइड्रोप्लेन्स को मैनेज करता है, जबकि दूसरे ट्रिम को मॉनिटर और एडजस्ट करते हैं। सोफिस्टिकेटेड सेंसर्स कंट्रोल टीम को रियल टाइम डेटा फीड करते हैं। यह अपनी उंगली पर एक पेंसिल को बैलेंस करने जैसा है, सिवाय इसके कि यह 3 डायमेंशंस में और मैसिव स्केल पर है। कंट्रोल का यह लेवल पनडुब्बियों को चुपचाप चलने और प्रिसाइज डेप्थ्स को बनाए रखने देता है। चाहे किसी टारगेट पर चुपके से हमला करना हो या रिसर्च करना हो, प्रिसीजन सब कुछ है। यह इंजीनियरिंग और ह्यूमन स्किल दोनों का एक टेस्टमेंट है। पनडुब्बी क्रूज अपने क्राफ्ट के सच्चे मास्टर्स हैं। पनडुब्बी की डाइव करने और सरफेस पर आने की क्षमता प्योर साइंस है। बैलेस्ट टैंक्स और कंप्रेस्ड एयर के साथ डेंसिटी को कंट्रोल करना, यह एक सिंपल आइडिया है, लेकिन डीप के क्रशिंग प्रेशर के तहत सुरक्षित रूप से काम करने के लिए अविश्वसनीय इंजीनियरिंग लगती है। मेन बैलेस्ट टैंक्स, ट्रिम टैंक्स और हाइड्रोप्लेन्स का इंटरप्ले पनडुब्बियों को उनकी यूनिक पावर देता है। अगली बार जब आप एक पनडुब्बी को पानी में ग्लाइड करते हुए देखें, तो आप उसकी मूवमेंट्स के पीछे का सीक्रेट जान जाएंगे। यह मानव इंजेन्युइटी की कहानी है, फिजिक्स को समुद्र की गहराइयों का मास्टरी में बदलना। आर्किमिडीज से लेकर मॉडर्न न्यूक्लियर सब्स तक यह सब बैलेंस, प्रेशर और कंट्रोल के बारे में है। बॉयंसी को मास्टर करके पनडुब्बियां डीप की सच्ची शासक बन गईं। यह जादू नहीं है, यह बस शानदार इंजीनियरिंग है।